जी हाँ, त्योहारों के सीजन में कौन खूबसूरत नहीं दिखना चाहता। और जब ब्रांडेड कपड़ों की बात हो, चाहे वो रेमंड्स हो या सियरा, दिनेश हो या दिग्जाम, विमल हो या रेड एंड टेलर, जी हाँ, अब हर कंपनी के पैंट शर्ट, पठानी कुर्ता पैजामा, ढोलना की शेरवानी शर्ट, वो भी कम दामों में आपके खंडवा शहर में पैराडाइज शूटिंग शर्टिंग पर। तो अगर आप भी खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो जल्दी चले आइए। हमारा पता है पैराडाइज शूटिंग शर्टिंग, खड़गपुरा मस्जिद के सामने, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले के बड़ा कब्रिस्तान का ये नज़ारा आप देख रहे हैं, जहां एक परिवार के द्वारा मृतक युवक के शव को दफनाने से पहले ही उसे रोक दिया गया है। मृतक युवक का नाम नसीब पिता हाजी कय्यूम है, जो कि अमन नगर कॉलोनी के रहने वाले हैं। मृतक युवक के द्वारा ब्याजखोरों से परेशान होकर कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली थी, ऐसा परिवार के लोगों का कहना है, जिसका जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम भी किया गया था। जिसके बाद परिवार के लोगों द्वारा मृतक को बड़ा कब्रिस्तान में दफनाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन परिवार के लोगों का कहना है कि मरने के बाद भी माता चौक के रहने वाले दो ब्याजखोरों के द्वारा आरोप लगाते हुए बताया जाता है कि उनके द्वारा मृतक के मोबाइल पर फ़ोन कर उन्हें पैसे मांगने की धमकी दे रहे हैं, जिसको लेकर ब्याजखोरों पर कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने मृतक के शव को दफनाने से मना कर दिया। जिसके बाद पुलिस की समझाइश के बाद परिवार के लोग माने और मृतक के शव को दफना दिया। पुलिस का कहना है कि अभी परिवार के लोगों द्वारा कोई शिकायत नहीं आई है, शिकायत आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। इसी को लेकर मृतक के परिवार के लोगों ने और क्या कुछ जानकारी दी, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। मेरा छोटा भाई है, उसने क्या नाम? उसका नाम है मोहम्मद नसीम जी। उसने कुछ रसूखदारों से ब्याज से पैसे लिया था और वो पैसे उसने पूरे चुका दिए थे। उसके बाद भी उसको मारते थे, प्रताड़ित करते थे और पैसे वसूलने के बाद उसको बुलाते थे, घरों में कोण के मारते थे और वो डर के मारे किसी को बताता नहीं था। 4 एकड़ जमीन और 4 एकड़ जमीन भी उसके नाम पे करा दी। और सिद्धार्थ जायसवाल का सवेरे भी फ़ोन आया, 2,93,000 रुपये लेके आ, और उसका इंतकाल के बाद 1 या 1.5 बजे की बात है, उसी के मोबाइल पे। और जिसने ज़मीन नाम कराया उसका नाम है सुनील बिसेन। अभी जरा बच्चा दुख में है तो नाम भूल जा रहा है। सुनील बिसेन नाम है। और उसकी मिसेस के नाम सुनीता बिसेन के नाम ज़मीन करा ली जी। और वो ज़मीन 1 करोड़ रुपए की थी और 8-10 लाख रुपए बोले किसी में से लेना है और लिया लू के मार कूट के उसको वो भी करा ली। उसको भरपूर दबाव डाला गया उसके घर में बंद कर करके। इस समय आप लोग कब्रिस्तान में क्यों खड़े हो गए हैं? उसका मैसेज आया पुलिस को ये बात बताने के लिए, हमने अभी रोक रखा है और पत्रकार आ गए तो फिर अब उनको बताना भी जरूरी है जी। अब आगे उसकी लिखा पढ़ी करेंगे जी। तो अभी सुपुर्द खाक किया कि नहीं? नहीं किया ना। अच्छा, ठीक। हम चाहते हैं कि इसकी पूरी इंक्वायरी हो जी। उसके मासूम बच्चे हैं छोटे छोटे जी, उस पर ध्यान दिया जाए। प्रशासन का काम है कि उस पर ध्यान दिया जाए। ये लोग कौन है जो धमकी दे रहे, कौन है? ये कोई जायसवाल है, सिद्धांत जायसवाल ब्याजखोर है। अब भी उसका 1 घंटे 1.5 घंटे पहले मैसेज आया कि पैसे पहुंचा रहा है कि मैं आऊं, और मैसेज है हमारे मोबाइल में। तो इन्होंने लिए थे पैसे या नहीं, क्या है? अब पैसे का बच्चे ने करा, आज करा, जब मालूम पड़ा, हमको क्या मालूम पैसे लिए कि नहीं लिए। तो सुपुर्द खाक कब करेंगे आप? अब ये पुलिस से बात होती है, हिसाब से बात हुई है अभी जी। आपका क्या नाम है भैया? अकरम जाटू जी। मेरा मतलब ये सक्षम परिवार है, अच्छा परिवार है। होता है कभी कभार किसी को कोई पैसे की जरूरत पड़ जाती है। हाँ। जो भी लेन देन हुआ XYZ, उसके बाद के अंदर डबल टिबल पैसे उसने उनको दे चुका है और आज तक के उसको प्रताड़ना करते थे ये लोग। आखिरी में उसको उसकी जान से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद यहाँ मैयत जब कब्रिस्तान आ गई तो यहाँ भी ब्याजखोरों के फ़ोन आ रहे हैं कि हमारा पैसा तो दे दें। आज उस जो इंतकाल हुआ जिस लड़के का, नसीम का, वो ये समझ लो कि उसको 2-3 बच्चे हैं छोटे छोटे। आज पूरा परिवार गम में बैठा हुआ है, सदमे में। ये उसका बड़ा भाई है, ये सब परिवार के लोग आए हुए हैं और यहाँ भी वो साले पैसों के चक्कर में और फ़ोन लगा रहे हैं कि पैसा लेके आ। मेरी प्रशासन से यही गुजारिश है कि ऐसे लोगों पे नकेल कसी जाए। एक तो इनकी जो बताते खानदानी ज़मीन थी जो करोड़ों रुपए की थी, एक और कोई सुनील नाम बता रहे हैं, कोई जायसवाल है। इन लोगों ने 10 लाख रुपए के अंदर करोड़ों रुपए की ज़मीन उससे ले ली।
मेरी यही गुजारिश है प्रशासन की कि वो सब चीज़ें इनको इनकी वापस दिलाई जाए और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, भैया शहर से लगी हुई सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा, अभी आपने दफनाने के बाद बॉडी बाहर निकाल ले तो क्यों नहीं दफना रहे? अभी मैयत रखी है, अभी बॉडी यहाँ मैयत आई थी और उनके फ़ोन आना चालू हुए, तो परिवार ने यही बोला कि यार हम गम में हैं, सब बैठे हैं गमों के अंदर, सब हमारा मामला ये चल ही रहा है। और उसके बाद ये साले जिन्होंने 1 लाख दिए उन्होंने 2 लाख रुपए ले लिए, किसी ने 3 दिया उनने 5-7 लाख ले लिया, किसी के 10 थे उनने 1 करोड़ की ज़मीन ले लिया। तो ये तो साले फिर परेशान करेंगे। तो ये डरा हुआ सेमा हुआ परिवार है, ये चाह रहा है कि इन पे सालों पे मुकदमे बनना चाहिए। ये जो मृतक हैं ये क्या करते थे? लोगों से पैसे उधार लेके? नहीं, ठेकेदारी का काम था इनका, ठेकेदारी का काम था, ठेकेदारी करा करते थे, उनकी जरूरत पड़ती है। हाँ, रेती का काम था, रेती बेचना करना सब पुराना खानदानी काम था वो, ईंट बनाना, ईंट बेचना बंद कर दिया वो भी, अब काम धंधा नहीं है, जो सामने आ जाता था वो करते थे। ठीक।